हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारी इस पहली और नई वीडियो में। हमारा चैनल नया है दोस्तों। हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें और आप हमारी वीडियो को अपने लाइक और कमेंट और सब्सक्रिप्शन से प्यार देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी पहली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी नहीं पीता। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा जीव है जो कभी पानी नहीं पीता है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, 1 ऊँट, 2 मेमना, 3 कंगारू और 4 सूअर। ठीक है दोस्तों, ये आपके प्रश्न है। अब दोस्तों, इसका जो सही जवाब है दोस्तों तीसरा, कंगारू। कंगारू ऐसा जीव है जो पानी नहीं पीता। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने अगला प्रश्न आ गया है। ये प्रश्न है, कौन सा जीव निरंतर 3 वर्षों तक सो सकता है। दोस्तों देखिए, इसमें कहा गया है कि ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 घंटों तक सो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है तिलचट्टा, दीमक, घोंघा या फिर अजगर। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मेरे को कमेंट में बता दीजिए। बाकी इसका सही जवाब है दोस्तों जो घोंघा जीव निरंतर 3 वर्षों तक सो सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों हमारे सामने आ गया है, और तीसरा प्रश्न है ये है, ऐसा कौन सा जीव है जो कभी सोता नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका अपोजिट ये तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जीव है जो कभी भी सोता नहीं है। आपके ऑप्शन है मच्छर, 2 मक्खी, 3 चींटी और 4 लेडी बर्ड। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है दोस्तों तीसरा, चींटी। दोस्तों चींटी कभी भी नहीं सो सकती क्योंकि उसकी जो आँख है उसमें पलक नहीं होती। दोस्तों हम पलक झपकाते हैं और हमें नींद आती है, लेकिन जो चींटी है वो कभी भी नहीं सो सकती क्योंकि उसकी आँखों में पलकें नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलें। दोस्तों चौथा प्रश्न है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर से उड़ता है। मतलब जो पीछे से उड़ता है। देखिए दोस्तों, हम लोग आमतौर पर देखते हैं जो पक्षी होते हैं वो हमें आगे की ओर चलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा पक्षी है, गिद्ध, कोलंबिडी, हमिंगबर्ड या फिंच, जो इस तरह उड़ता है दोस्तों, जो उल्टी तरफ से उड़ता है। ठीक है दोस्तों, जो उल्टी तरफ से उड़ता है वो है तीसरा, हमिंगबर्ड। इसका भी जवाब तीसरा है दोस्तों, हमिंगबर्ड पक्षी है जो पीछे की ओर से उड़ता है। ठीक है, तो चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न हमारा आ गया है, और पांचवें प्रश्न में पूछा गया है, किस तारे को अंधा तारा कहा जाता है या अंधा तारा कहते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को बताइएगा कमेंट में, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। अंधा तारा जिस भी जो ग्रह है उसको इनमें से कहा जाता है। देखिए, धूमकेतु को नहीं कहा जाता है, मंदाकिनी को भी नहीं कहा जाता है, जो नेपच्यून है और निहारिका है इनमें से नेपच्यून को कहा जाता है और निहारिका को भी नहीं कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। दोस्तों छठा प्रश्न भी हमारे सामने आ चुका है, उल्लू के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों इसमें प्रश्न कहा गया है कि उल्लू के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऑप्शन है, 1 सदन, 2 पार्लियामेंट, 3 संसद, 4 उलझुंड। दोस्तों अगर आप लोगों को इसका उत्तर पता है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा।
ठीक है। इसका जो आंसर है, उल्लू के समूह को पार्लियामेंट कहते हैं दोस्तों। उल्लू का जो समूह होता है उसमें कई सारे जो उल्लू होते हैं ये पार्लियामेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों 7वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। ठीक है, 7वें प्रश्न में है, द्रोण सागर झील का संबंध किस पौराणिक ग्रंथ से है? द्रोण सागर झील का संबंध किस पौराणिक ग्रंथ से है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं, 1 रामायण, 2 महाभारत, 3 सुत पिटक, 4 महानिर्वाण। तो दोस्तों इसका आंसर है 2 महाभारत। द्रोण सागर झील दोस्तों इसका संबंध महाभारत ग्रंथ से है, इसी में इसका उल्लेख पाया जाता है। चलिए दोस्तों प्रश्न को आगे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को पता है तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, किस देश में इंटरनेट चलाना जुर्म माना जाता है? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है कि किस देश में इंटरनेट को चलाना जुर्म माना जाता है? 1 मेसोपोटामिया, 2 बर्मा, 3 दक्षिण कोरिया और 4 वियतनाम। दोस्तों अगर आप लोगों का इसका उत्तर पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बर्मा। दोस्तों अगर आप बर्मा में इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वहाँ जुर्म माना जाता है दोस्तों ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारे सामने तीसरा प्रश्न आ गया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है, यूपी के लोनिया जाति के लोग लोना मिट्टी से क्या बनाते थे? दोस्तों प्रश्न आप थोड़ा समझ लीजिए। यूपी के लोनिया जाति के लोग लोना मिट्टी से क्या बनाते थे? दोस्तों लोनिया जाति है, लोना एक प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ में आ गया। आपके जो ऑप्शन है वो ये हैं, 1 चाय बनाते थे, 2 चीनी बनाते थे, 3 नमक बनाते थे या फिर 4 हल्दी बनाते थे। अगर दोस्तों अगर इसका उत्तर आपको मालूम है और आप लोग भी यूपी के रहने वाले हैं तो आप लोग अपना यूपी में जहाँ भी रहते हैं वहाँ के आप लोग मेरे को जगह बताइए अपने कमेंट में, और इसका सही उत्तर भी आप मेरे को वहाँ पर बताइएगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों 3 नमक। दोस्तों हमारी इतिहास की किताबों में भी दिया गया है कि जो यूपी के लोग थे उस समय लोनिया जाति के, वो लोग लोना मिट्टी से क्या बनाते थे? नमक बनाते थे दोस्तों। ठीक है, ये लोना मिट्टी थोड़ी खारी होती थी, इसलिए इससे नमक बनाना सरल था। तो चलिए दोस्तों थोड़ा अब प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो का 10वां और अंतिम प्रश्न है। इसमें प्रश्न में पूछा गया है, किन प्रदेशों के लोग नहीं नहाते हैं? दोस्तों आप लोग गौर से सुन लीजिए, किन प्रदेशों के लोग नहीं नहाते हैं? इसका जो ऑप्शन है वो है उत्तर के, ध्रुवीय प्रदेशों के, दक्षिण प्रदेशों के या पश्चिम प्रदेशों के। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप बताइएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो ध्रुवीय प्रदेश होता है जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में जम जाता है, वहाँ पीने लायक पानी बहुत ही कम मात्रा में होता है, बाकी बर्फ़ होती है, ढका हुआ होता है। इसलिए वहाँ सर्दी के कारण, टेम्परेचर कम होने के कारण और पानी के कमी के कारण भी वहाँ लोग नहीं नहाते हैं या फिर बिल्कुल कम नहाते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपना प्यार दीजिए, हमारे को कमेंट करिए और प्लीज़ हम नए क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो
आप लोगों को दिखा सकें, आप लोगों का मनोरंजन भी करें और आप लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी भी करें। तो चलिए दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू।